हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीशियम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन चैप्टर। तो सबसे पहले जानते हैं सर्कुलर मोशन क्या होता है। सर्कुलर मोशन वैसे मोशन को कहते हैं जिसमें कोई पार्टिकुलर किसी सर्कल पे मोशन करता है। बट यूनिफॉर्म अगर सर्कुलर मोशन का बात होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब उसकी स्पीड यहाँ कांस्टेंट होगी। दैट मीन्स स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब क्या है। स्पीड कांस्टेंट होने का मतलब है कि वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो ऐसे मोशन को ही हम लोग सर्कुलर मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट रहता है हम लोगों का स्पीड। ये अगर 1 सेकेंड में वो जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है सर्कुलर पाथ पे, ये इस तरह से अगर यहाँ कोई पार्टिकुलर मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड में मान लेते हैं अगर यहाँ ए से बी जा रहा है तो अगले नेक्स्ट सेकेंड में वो उतना ही डिस्टेंस ए से बी के इक्वल का डिस्टेंस बी सी जाता है। नेक्स्ट सेकेंड में वो सी डी जा रहा है तो यहाँ पर ए बी बी सी सी डी सब आपस में इक्वल हैं और ये सब इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो रहा है डिस्टेंस, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसको कहेंगे कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल कर रहा है। बट अगर हम लोग कहते हैं कांस्टेंट स्पीड कांस्टेंट है तो क्या इसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। वेलोसिटी क्या होगा इसका, कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। तो वेलोसिटी के केस में देखा जाए तो वेलोसिटी इसका कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है वेलोसिटी कांस्टेंट, क्योंकि किसी भी पार्टिकल का अगर मोशन ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो इसका वेलोसिटी निकालने का एक तरीका है कि उस पॉइंट पे जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो अगर ए पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये टेंजेंट ऐसे आएगा। दैट मीन्स ए पोजीशन पे इसका ये टेंजेंट है, ये इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन बता रहा है। अगर इसी को हम लोग डी पॉइंट पे करते तो ये टेंजेंट इस तरफ आता है। दैट मीन्स डी पे इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। इसी तरह हम लोग सी के केस में करते हैं तो सी के केस में इसका डायरेक्शन कुछ ऐसे हो जाएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये इक्वल डिस्टेंस तो ट्रैवल कर रहा है, बट ये सर्कुलर मोशन में जब भी ट्रैवल करता है तो इसका डायरेक्शन उसके टेंजेंट उसके पोजीशन पर की जगह टेंजेंट बताता है, जो कि कांस्टेंट नहीं होता है। इसलिए वेलोसिटी सिंस डायरेक्शन पर डिपेंड करती है, इसलिए ये कांस्टेंट नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने जान लिया कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, तो उस पर हम लोग जिस भी पोजीशन पे है, अगर पार्टिकल इस पोजीशन पे आता है तब इसका टेंजेंट यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। तो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करके इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन पता करते हैं। इतना पता चल गया। अब हम लोग पढ़ते हैं किसी भी तो इतना हम लोगों ने ये अंडरलाइन कर लेते हैं कि द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन इज़ वेरिएबल होता है। मतलब वेलोसिटी इसके कांस्टेंट नहीं होंगे, वेरिएबल होंगे। और इसलिए हम लोग ये कह सकते हैं अगर वेलोसिटी वेरिएबल है तो ये हम लोग कह सकते हैं कि पार्टिकुलर का मोशन यूनिफॉर्म नहीं है बल्कि ये एक्सेलरेटेड मोशन में है। एक्सेलरेटेड मोशन में है बट इसका स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड यूनिफॉर्म है। तो ये सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन में होता है विथ यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम लोग यहाँ आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में क्या डिफरेंस है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार PYQs में भी आया हुआ है। तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी वेरिएबल होती है। दैट मीन्स ये एक्सेलरेटेड मोशन होता है। लेकिन लीनियर मोशन में क्या होता है, लीनियर मोशन में इसकी स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट रहते हैं। देखिए अगर कोई बॉडी इस तरह से मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लीनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, तो इसका स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही कांस्टेंट होगा। अगर स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। तो अगर यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है दैट मीन्स स्पीड तो कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी सिंस डायरेक्शन तो वही है, डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा। बट सर्कुलर मोशन में ऐसा नहीं है, स्पीड कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी वेरिएबल है। तो यही डिफरेंस है। दैट मीन्स यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में मोशन जो होते हैं ये ऑब्जेक्ट या बॉडी होती है अनएक्सेलरेटेड होती है, लेकिन अगर हम लोग सर्कुलर मोशन का बात करें तो ये एक्सेलरेटेड होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि कौन दो ऐसे फोर्सेस हैं जो मेनली सर्कुलर मोशन में हम लोग पढ़ते हैं।
तो सबसे पहला फोर्स है एक सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स जो होती है ना, सेंट्रीपेटल फोर्स ये नाम से ही है सेंट्रीपेटल, जो सेंटर की तरफ जिसका डायरेक्शन होता है। तो अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, मान लेते हैं ये बॉडी के सर्कुलर मोशन में, इस तरह से यहाँ बॉडी को सर्कुलर मोशन में, तो इसको हमेशा एक सेंटर की तरफ फोर्स जो होती है ना, फोर्स इस पे लग रही होती है। चाहे यहाँ रहे बॉडी ए पे है तो इस तरफ सेंटर की तरफ, बी पे है तब सेंटर की तरफ, सी पे है तब सेंटर की तरफ, तो ये बॉडी पे हमेशा उसके सेंटर की तरफ ये फोर्स लगती है। और ये फोर्स रिक्वायर्ड भी है किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए। किसी भी बॉडी को अगर हम लोग सर्कुलर मोशन में रखते हैं, जैसे कि यहाँ मान लीजिए कि हम लोगों ने एक स्ट्रिंग से एक छोटे से पेबल को, एक छोटे से स्टोन को टाई कर लिया, और यहाँ पर हम लोग इसको यहाँ सेंटर पे हाथ रख के इसको हम लोग इस तरह से वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, मान लेते हैं इस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको घुमा रहे हैं। ये स्ट्रिंग है और ये ऑब्जेक्ट है, पेबल है, इस तरह से सर्कुलर मोशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से घूम रहा है। तो इस बॉडी को घुमाने के लिए फोर्स कौन दे रहा है? ये स्ट्रिंग दे रहा है। स्ट्रिंग का अपना एक टेंशन होता है, खिंचाव होता है, जो कि उसको हमेशा वो फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। और ये फोर्स जब ये किसी भी पोजीशन पे रहेगा तो ये हमेशा जिस पॉइंट के अलॉन्ग हम उसको जिस एक्सिस पे घुमा रहे हैं वो उसी सेंटर की तरफ ये फोर्स एक्ट करता है। तो किसी भी बॉडी को सर्कुलर मोशन में रखने के लिए हम लोगों को सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। इसी तरह सन के चारों ओर बहुत सारे प्लैनेट्स जो घूम रहे हैं, अर्थ जो घूम रहा है, अर्थ हमारा घूम रहा है, तो ये भी इसके चारों तरफ जो सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसके लिए भी इसको एक फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है। जो फोर्स सन अर्थ पे जो फोर्स लगाता है, ठीक है, सन अर्थ पे जो फोर्स लगा रहा है सेंटर की तरफ, ये अपने आप की तरफ खींच रहा है अर्थ को, ये अट्रैक्टिव फोर्स कर सकते हैं। तो ये फोर्स इसको सर्कुलर मोशन पे घूमने के लिए फोर्स सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ पे मोशन करने के लिए। प्लैनेट का एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया। इसी तरह एटम के केस में भी देखिए, किसी भी एटम में हम लोग जानते हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, उसके चारों ओर, न्यूक्लियस के चारों ओर एक सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं। एक्चुअली सर्कुलर होता नहीं, बट हम लोग मानते हैं सर्कुलर पाथ पे घूमते रहते हैं। तो इसमें यहाँ पर सेंट्रीपेटल फोर्स कौन एक्ट कर रहा है? न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाला अट्रैक्टिव फोर्स। तो यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो न्यूक्लियस एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन के बीच लग रहा है, वो उसको उस सर्कुलर मोशन में मूव करने में हेल्प करता है। प्लैनेट का एग्जांपल देख लिया, मून अर्थ का भी सेम एग्जांपल है, जो कि सन और अर्थ का है। ये स्टोन वाला भी मैंने एग्जांपल बता दिया। अब है यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। एक तो हम लोगों ने देख लिया कि सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है एक फोर्स एज्यूम कौन एज्यूम करता है? बाय एन ऑब्जर्वर मूविंग विद द बॉडी। अगर कोई बॉडी उस सर्कुलर मोशन में साथ घूम रहा है, तभी वो बॉडी इस फोर्स को महसूस कर सकता है, एज्यूम कर सकता है। टू बी एक्टिंग ऑन द बॉडी इन अ डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन जो होता है ना, ये हमेशा सेंट्रीपेटल के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। जब कभी भी हम लोग यहाँ पर हम लोग कहते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, तो ऑब्जर्वर अगर जो होता है विद द बॉडी, अगर कोई ऑब्जर्वर है और उस बॉडी के ऊपर है, उस बॉडी के ऊपर, जैसे मान सकते हैं कि हम लोग मैरी गो राउंड देखा है ना, हम लोग मैरी गो राउंड में अगर घूम रहा है वो गोल, और यहाँ पर मैरी गो राउंड है, जैसे ये मैरी गो राउंड है, एक इसमें सेंटर है, यहाँ सेंटर के पास अगर जिस सेंटर के लॉन्ग घूम रहा है, यहीं पर इस घूमने वाले पाथ पे यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है, तो उस ऑब्जर्वर को ये फोर्स फील होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और इसका डायरेक्शन उसको हमेशा क्या लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब उसको लगेगा कि वो
सेंटर के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इसको फोर्स फील होता है। तो ये फोर्स सिर्फ वही फील कर सकता है जो उस सर्कुलर मोशन में उस बॉडी के साथ है। अगर कोई बॉडी बाहर है, सर्कुलर मोशन के साथ नहीं है, मतलब सर्कुलर मोशन के बाहर अगर कोई खड़े, तो उसको ये फोर्स फील नहीं होगा। तो इट्स मैग्नीट्यूड इज सेम एज दैट ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका सेंट्रीपेटल फोर्स का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। लेकिन यहाँ पर अब ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो सेंट्रीपेटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स है। हम जानते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगल उसके अपोजिट एक्ट हो रहा है। तो क्या ये दोनों फोर्स एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन फोर्स हैं? तो नहीं, एक्शन रिएक्शन फोर्स जो होते हैं ना वो हमेशा दो अलग अलग ऑब्जेक्ट पे लगते हैं, और यहाँ पर इस सेम बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं। इसलिए ये सेंट्रीपेटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर नॉट एक्शन रिएक्शन फोर्स। और एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रियल फोर्स माना ही नहीं गया है, क्योंकि ये जो होते हैं ना ये वही फील कर सकते हैं जो उस सर्कुलर मोशन में प्रेजेंट हो, और अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन के बाहर होती है तो उसको ये फील नहीं हो सकता है, ये फोर्स वो फील नहीं कर सकते हैं। इसका ही एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर यहाँ पर दिया हुआ है ए बॉल टाइड ऑन द एंड ऑफ द स्ट्रिंग मूविंग इन द सर्कुलर पाथ ऑन द मैरी गो राउंड। हाँ, यहाँ पर एक मैरी गो राउंड का एग्जांपल दिया हुआ है। इनिशियली व्हेन द प्लेटफॉर्म ऑफ मैरी गो राउंड, पहले मान लेते हैं कि मैरी गो राउंड का प्लेटफॉर्म स्टेशनरी है। तो यहाँ पर एक स्ट्रिंग से एक स्टोन को बांधा गया है, ठीक है। तो द बॉल इज सीन इन अ स्टेशनरी एंड द स्ट्रिंग इज़ लूज। जब ये घूम नहीं रहा है तब स्ट्रिंग क्या होगा, लूज होगा। और यहाँ पर क्या बांधा गया है, इनिशियली व्हेन द प्लेटफॉर्म द बॉल इज सीन, ए बॉल इज टाइड एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। किसी बॉल को एक स्ट्रिंग के एक एंड से बांधा गया, ऑन द अदर एंड ऑफ विच इज टाइड एट द सेंटर। मतलब किसी बॉल को बांधा गया है स्ट्रिंग से और उसका एक पार्ट इस मैरी गो राउंड के से अटैच कर दिया गया है। तो जब ये देखा जाता है कि ये नहीं घूम रही है तो ये लूज़ रहता है, मतलब इसमें कोई खिंचाव नहीं, ये बिल्कुल लूज़ है। दैट मीन्स इस पर कोई सेंटर की तरफ फोर्स एक्टिंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही प्लेटफॉर्म स्टार्ट करता है रोटेट होना, ये गोल गोल प्लेटफॉर्म जैसे सर्कुलर मोशन में आता है तो क्या होता है, बॉल रोल्स टुवार्ड्स द एज ऑफ द मैरी गो राउंड। तो बॉल क्या हो जाती है, ये इसके किनारे की तरफ आ जाती है। एंड द स्ट्रिंग बिकम्स टाइट, और ये स्ट्रिंग क्या हो जाता है, टाइट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब इस पर फोर्स लग रहा है सेंटर की तरफ। एंड लेट अस कंसीडर द स्टेट ऑफ द बॉल एज सीन बाय द 2 ऑब्जर्वर। अब हम इस बॉल के स्टेट को 2 ऑब्जर्वर से देखते हैं। एक ऑब्जर्वर वो है जो कि स्टैंडिंग आउटसाइड द, यहाँ पर एम ऑब्जर्वर जो कि मैरी गो राउंड के बाहर किसी ग्राउंड पे खड़ा है। एंड द स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, और यहाँ किसी प्लेटफॉर्म पे द प्लेटफॉर्म ऑफ द मैरी गो राउंड, और यहाँ कोई प्लेटफॉर्म पे मैरी गो राउंड पे ये खड़ा है जो कि ए पोजीशन पे कोई खड़ा है और इस बॉल को भी पोजीशन को देख रहा है। तो पर्सन स्टैंडिंग ऑन द मैरी गो राउंड, उसको बाहर से जो खड़ा है वो ऑब्जर्व करेगा कि दैट द बॉल इज़ मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। उसको लगेगा कि बॉल भी उसी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। बट यहाँ जो पर्सन स्टैंडिंग ऑन द, लेकिन यहाँ पर जो पर्सन है वो उस पर्सन को क्या लगेगा कि क्योंकि ये जैसे जैसे बॉल मूव कर रहा है तो ये पर्सन का भी पोजीशन चेंज हो रहा है, ए से ए डैश से डबल डैश से ट्रिपल डैश, बॉल का जैसे जैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो उसको क्या लगेगा कि ये बॉल बिल्कुल उसी पोजीशन पे स्टेशनरी है जहाँ वो पहले था, क्योंकि जस्ट उसके सामने बॉल नज़र आ रहा है, उसको उसका पोजीशन बॉल का चेंज होता नहीं दिखाई पड़ेगा। तो वाइल द पर्सन ऑब्जर्व द बॉल इज, हाँ, एज द मैरी गो राउंड रोटेट, पोजीशन होता है क्योंकि उसका पोजीशन उसके साथ विथ रिस्पेक्ट में चेंज जिस तरह से चेंज होता है तो उसको ऐसा लगता है कि वो स्टेशनरी है। अब इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि फॉर द पर्सन एट एम द बॉल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। पर्सन एम के लिए बॉल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। क्यों? क्योंकि इसका टेंशन जो होता है ना स्ट्रिंग का टुवार्ड्स, क्योंकि स्ट्रिंग का टेंशन इसको सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन पर्सन ए को जो होता है ना, पर्सन ए ऑब्जर्व करता है कि बॉल नहीं घूम रहा है,
क्योंकि ही नीड्स टू कंसिडर फॉलोइंग टू फोर्सेस, क्योंकि उसको भी 2 फोर्स लग रहा है उसके ऊपर, इसलिए उसको वो फील नहीं हो रहा है। पहला फोर्स जो हो रहा है टेंशन टी ऑफ द स्ट्रिंग जो लग रहा है, एंड दूसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि एक फोर्स इसके पे बाहर की तरफ भी लग रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसकी वजह से ये इसका पोजीशन इसको चेंज होता नजर नहीं आ रहा है। तो सिंस द बॉल अकॉर्डिंग टू हीज ऑब्जर्वेशन रिमेंस ऑलवेज स्टेशनरी इन फ्रंट ऑफ हिम, इसलिए उसके लिए ये दोनों फोर्स क्या है, टेंशन एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो ये फील कर रहा है इस बॉल पे, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है। इसलिए इस केस में इस बॉल पे नेट फोर्स 0 है, जिसकी वजह से पर्सन को ये कह सकता है कि ये बॉल जो होता है रोटेट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस पर्सन को फील हो रहा है कि बॉल रोटेट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हम लोग इस स्ट्रिंग को अगर किसी भी पॉइंट पे कट कर देंगे, मान लीजिए यहाँ पर ग्राउंड है, अगर हम लोग यहाँ पर अचानक से स्ट्रिंग को टूट जाता है, यहाँ स्ट्रिंग टूट जाता है, तो ये इसके टेंजेंटली आगे बढ़ेगा, टेंजेंटली बाहर की तरफ निकल जाता है। तो व्हेन वी विल द पोजीशन इसका जो होता है पी से पी डैश से पी डबल डैश से पी ट्रिपल डैश हुआ, और इसका पोजीशन भी इसी तरह चेंज हो रहा है। तो ये इसको बॉल ऐसा लगेगा कि ये इसके रेडियली मतलब इसके टेंजेंटली ये बाहर निकल गया है, मूविंग डेडली अवे फ्रॉम हिम, ही एट्रीब्यूट दिस मोशन, और वो मानेगा कि ये मोशन किसकी वजह से हुआ, बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है जो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से है, और उसी वजह से ये रेडियली बाहर निकल जाता है। तो पर्सन इन अ मैरी रोटेटिंग फ्रेम, मतलब जो पर्सन मैरी गो राउंड के अंदर है, हैज़ टू एस्यूम दैट प्रेजेंस ऑफ वो उस प्रेजेंस को, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के प्रेजेंस को फील कर सकता है, या फिर वो मानता है कि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। एंड जो पर्सन जो ग्राउंड पे है उसके लिए फोर्स नहीं है। तो इस केस में हम लोग ये मानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्चुअली एक रियल फोर्स नहीं है, बल्कि एक फिक्टियस फोर्स है, जो कि तभी ये फोर्स इन्वॉल्व